के ही लेक्चर में हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पार्ट थर्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट थर्ड के अंदर हम एफ थीटा फाई जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया उसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व आर्टिकल में हमने देखा था कि डी सिग्मा बाई डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बराबर मॉड एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर के बराबर है जब के डैश के नॉट के बराबर है, यानी इलास्टिक स्कैटरिंग की बात हमने की थी। आइए एफ थीटा फाई की वैल्यू ग्रीन मेथड से निकालते हैं। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सीएम फ्रेम एज ए एजोम्प्टेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो एजोम्प्टेटिक फॉर्म के अंदर हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू देगा। तो हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। हमने 2 पार्टिकल बॉडी इक्वेशन को 1 पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट किया था। हमारे पास श्रोडिंगर जो इक्वेशन जो है वो है -h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑपरेटर आर वेक्टर साई आर वेक्टर बराबर ई साई आर, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर बराबर 2 म्यू डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर वी ऑपरेटर साई आर वेक्टर एन साई आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने थोड़ा सा इस वे में जमा लिया है। वहाँ पर हमारा के स्क्वायर 2 म्यू ई बाई एच क्रॉस के बराबर है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो ए श्रोडिंगर इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन 2 पार्ट कंसिस्ट करता है। It is sum of 2 component general solution to the homogeneous equation. Del square plus k naught square psi homogeneous r vector is 0। अगर हमारे पास v 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो उस समय श्रोडिंगर इक्वेशन का ये फॉर्म होता है जो कि हमें इनकमिंग वेव फंक्शन के बारे में जानकारी देता है एंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए। First note that psi homogeneous is nothing but incident wave psi r vector बराबर a e की पावर iota k naught r dot r vector. As for particular solution of equation A, we can be express it in term of green function. Thus the general solution of equation A is given by psi r phi incident r plus 2 mu divided by h cross square integral green function r vector minus r dash vector v r dash vector psi r dash r vector dash and d cube r dash vector। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये सॉल्यूशन होगा हमारी ए जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की थी उसका। आइए देखते हैं यहाँ पर जी आर माइनस आर डैश क्या चीज़ है। ग्रीन फंक्शन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ये कैसे दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। वेयर साई इंसिडेंट, हमने अभी और बात की थी कि साई इंसिडेंट जो है हमारा वो ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर के बराबर है एंड ग्रीन फंक्शन जी आर माइनस आर डैश वेक्टर इज ए ग्रीन फंक्शन corresponding to the operator on the left hand side of equation A. The function g r minus r dash is green function is obtained by solving the point source equation। जैसा कि आप ED के अंदर करते हैं, पॉइंट सोर्स इक्वेशन की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। इसकी जी की हमें शेप बतानी है, जी किस तरीके का है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनती है श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी आर माइनस आर डैश बराबर डेल आर माइनस आर डैश इक्वेशन 3, वेयर जी आर माइनस आर डैश एंड डेल्टा आर माइनस आर डैश इज गिवन बाय देयर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एज बिलो। जी आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई की पावर क्यूब इंटीग्रल ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश जी टाइम वेरिंग ऑपरेटर क्यू डी क्यूब डी 3 क्यूब। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इज डेल्टा आर माइनस आर डैश?
डेल्टा आर माइनस आर डैश जो है हमारे पास है 1/2 की पावर क्यूब इंटीग्रल ई की पावर माइनस आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश डी क्यू के द्वारा दिया जा रहा, जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन 5 के हिसाब से शो है। इन 4 और 5 जी और डेल्टा की वैल्यू को हम ऊपर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डेल स्क्वायर के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आपके पास वैल्यू जो है आफ्टर ऑपरेशन आती है -q² + k² g टाइम वेरिंग q इज़ 1। तो जी क्यू की वैल्यू हमारे पास 1/k² - q² आई है। इस चीज़ को हम यहाँ जो एक्सप्रेशन आ रहा है 4 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में द एक्सप्रेशन फॉर जी ग्रीन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग इनटू इक्वेशन नंबर 3 जी आर माइनस आर डैश वेक्टर इज़ 1/2 की पावर क्यूब इंटीग्रल ई की पावर क्यू आर माइनस आर डैश k² - q² डी क्यू। अब हमारा ऑब्जेक्ट है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने d3 क्यूब के स्थान पर q² डी क्यू साइन थीटा डी थीटा डी फाई लिखा है। तो हमें इसे अब इंटीग्रेट करना है ओवर टू इंटीग्रेट ओवर द एंगल्स। जी आर माइनस आर डैश बराबर 1/2 की पावर क्यूब 0 से इन्फिनिटी, क्यू जो है वो इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। यहाँ पर आप देखिए आपके पास टर्म आ रही है q² डी क्यू k² - q², 0 से पाई ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश एंड कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसको खोला है यहाँ पर, तो कॉस थीटा आपके पास टर्म आया है 0 से 2π डी फाई की लिमिट 0 से 2π है, थीटा की लिमिट 0 से पाई है। यहाँ पर डी क्यूब क्यू की वैल्यू जो है वो q² डी क्यूब लिखा हुआ है, उसे हमने 0 से इन्फिनिटी लिमिट के बीच में यूज़ किया है। और साइन थीटा डी थीटा को हमने 0 से पाई लिमिट के रूप के इसमें यूज़ किया है, क्योंकि थीटा जो है 0 से पाई तक वेरी करता है और डी फाई जो है 0 से 2π तक वेरी करता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए है। तो इस इंटीग्रल का जो सेकंड पार्ट है इसे हम सॉल्व करते हैं। वी नीड टू सिंप्लीफाई मेक द वेरिएबल चेंज x बराबर कॉस थीटा जो हमने यूज़ किया, तो dx बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा के बराबर होगा। तो इस इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें ये वैल्यू हम निकालते हैं पहले इसकी। तो 0 से पाई ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा को x जब पुट किया तो इसकी लिमिट भी चेंज हुई -1 से 1 ई की पावर आई क्यू आर माइनस आर डैश डी एक्स के बराबर है। इसे इंटीग्रेट कर लीजिए और लिमिट जो है वो -1 से 1 यूज़ की है। तो एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो मैंने लिखा है 1 आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश ब्रैकेट के अंदर ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश माइनस ई की पावर माइनस आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश एंड 0 से 2π डी फाई जो कि आपको 2π वैल्यू देगा। तो इस 2π वैल्यू को मैंने आगे लिख दिया है। तो ग्रीन फंक्शन आर माइनस आर डैश वेक्टर इज़ 2π की पावर क्यूब 0 to इन्फिनिटी q² डी क्यू k² - q² 1 आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश मॉड ई की पावर माइनस आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश मॉड के बराबर है। तो यहाँ देखिए हमने जो थीटा डिपेंडेंट टर्म थी उसे हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व किया। फाई डिपेंडेंट टर्म ने हमें 2π वैल्यू दी। इन सब को वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास q का इंटीग्रेशन बाकी है और यहाँ पर लिमिट हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी। देखिए 2π से 2π क्यूब एक पावर कैंसिल हो गई है, तो इसने 1/4π² बनाया। जो r डिपेंडेंट टर्म नहीं है उसे q डिपेंडेंट टर्म नहीं है उसे हमने बाहर लिखा है। तो आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश वेक्टर के मॉड को हमने बाहर लिखा है q² डी क्यू k² - q² और ब्रैकेट में आपके पास e टू दी पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश माइनस ई की पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश के बराबर है। देखिए यहाँ पर जो है सेकेंड इंटीग्रेशन के अंदर इस इंटीग्रेशन के सेकेंड पार्ट के अंदर q को -q से रिप्लेस किया गया।
तो जब आपने माइनस क्यू से इसको रिप्लेस किया और के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्थान पर क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर किया गया तो एक माइनस साइन आपके पास बाहर आया है। तो -1/4 पाई स्क्वायर आयोटा आर माइनस आर डैश, इन लिमिट जो है अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गई है। क्यू ई की पावर आयोटा आर माइनस आर डैश क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी क्यू के बराबर है। We may evaluate this integral by the method of residue by closing the contour in upper half plane। ठीक है, यहाँ पर अगर के क्यू के बराबर हो जाएगा तो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम कंटूर मेथड से कॉचीज़ मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बराबर है 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ द इंटीग्रल एट द पोल। यहाँ पे दो पोल हैं और टू पोल्स के बराबर प्लस माइनस क्यू पर दो पोल हैं। द इंटीग्रल हैव टू पॉसिबल वैल्यूज़, द वैल्यू corresponding टू द पोल एट क्यू बराबर के which lies inside the contour of integration in figure 11.4a is given by g plus r minus r dash minus 1/4 pi e की पावर आयोटा r minus r dash mod 4 पाई r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मोड। ये आप सारी चीज़ जो इक्वेशन 11.54 जो है ये आप केवल इसे जब कॉचीज़ मेथड से इसे इंटीग्रेट करेंगे, कॉचीज़ मेथड यहाँ यूज़ करेंगे पोल्स पे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से वैल्यू ऑफ पोल एट क्यू बराबर माइनस के फिगर बी की हेल्प से निकल रहा है, और ये फिगर बी की हेल्प से जो है इसे निकालने के बाद जी माइनस आर डैश -1/4 पाई ई की पावर आयोटा के आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर मॉड के बराबर है। तो हमने देखा हमारे पास जी प्लस भी आया, जी माइनस भी आया। इनके क्या मीनिंग है? जी प्लस जो है रिप्रेजेंट द आउटगोइंग स्फेरिकल वेव emitted from r dash, and the green function g minus corresponding the incoming wave that converges on to r dash। Since the scattered wave are outgoing wave, scattered wave कैसी होती है? outgoing wave होती है। तो हम जो ये g माइनस टर्म है जो ये इनकमिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर केवल g प्लस टर्म में होगा। Since the scattered wave are outgoing wave, only g plus of it interested to us, inserting equation 11.54 into the 11.44 we obtain जो हमारे पास साई बराबर था फाई इंसिडेंट प्लस म्यू अपॉन एंड इन टर्म ऑफ जी था, वहाँ पर आप g की वैल्यू g प्लस वाली वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन आती है साई आर डैश बराबर फाई इंसिडेंट आर वेक्टर माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस साइन आपके पास जी प्लस की वजह से आया, इंटीग्रल ई की पावर आयोटा और माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर मॉड वी आर डैश वी वेक्टर आर डैश साई इज ए फंक्शन ऑफ आर डैश वेक्टर एंड डी क्यूब आर डैश। तो आगे हम नेक्स्ट इसी से कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा साई है वो साई इंसिडेंट प्लस हमारे पास था एफ थीटा पाई ई की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर के बराबर था। तो यहाँ देखा आपने ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हमने एफ थीटा पाई की वैल्यू निकाल के रखी है। तो इसी को हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, व्हाट इज़ बोर अप्रोक्सीमेशन। थैंक यू।